नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसके क्रम में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पूरा कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर 3 जो कि लीनियर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर पेयर ऑफ इक्वेशंस के विषय में हमने देखा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से एक इक्वेशन एक कंडीशन होता है जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को लेकर के एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3x + 2y + 5 लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि x और y दो वेरिएबल हैं और वे इस प्रकार से हैं कि x में अगर x को 3 टाइम्स कर दिया जाए और y को 2 टाइम्स कर दिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये 5 बन जाता है। इस प्रकार से आप देखिए कि किस तरह से हम वेरिएबल का एक रिलेशन जो है उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म हम दे देते हैं। और यहाँ से जैसे एक कंडीशन दिया हुआ है 3x + 2y = 5, यहाँ से हम y = या x = हम लिखेंगे, तो यहाँ y = क्या लिखेंगे, देखिए 2y = 5 - 3x। इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड LHS से राइट RHS या RHS से LHS में जब लाते हैं तो उसके साइन जो है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, यानी कि उसके व्युत्क्रम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्लस का जो है एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस है, तो यहाँ पे 2y = हो गया 5 - 3x और y हो जाएगा आपका 5 - 3x / 2। अब इस प्रकार से हर एक x के लिए y यहाँ पे मिल जाएगा। x को 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, तो हमें यहाँ पे x और y का एक पेयर मिलता है, एक्स वाई का पेयर मिलता है। और ये बहुत सारा पेयर अलग अलग एक्स के लिए वाई का अलग अलग वैल्यू आता जाएगा और ये पॉइंट हमें मिल जाते थे। और इन पॉइंट के सहारे हम क्या करते हैं, इसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो नंबर लाइन को जैसे आप देखते हैं कि 0 से स्टार्ट होकर के इधर आप जब बढ़िएगा ईस्ट की तरफ तो +1 2 3 हो जाएगा, और इधर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपका -1 -2 इस प्रकार से नंबर लाइन होता है। और ये हॉरिजॉन्टल जो नंबर लाइन है उसको x एक्सिस और वर्टिकल नंबर लाइन को y एक्सिस हम लिखते हैं, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3x + 2y में x के कुछ वैल्यू आया, x का अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो y का भी वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 1 पॉइंट हो गया, यानी x में 1 और y में 1। कम से कम 2 पॉइंट प्लॉट करना जरूरी होता है ताकि उस दोनों पॉइंट को मिला के हम इसका एक लाइन बना सकें। देखिए 1 1 तो एक वैल्यू हो गया इसका, और अगर हम इसका वैल्यू रखें आपका 2 रख दें तो 2 है, 2 में से कितना 2 यहाँ पे वैल्यू रखा तो 3 × 2 हो गया 6, 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा y का। तो यहाँ भी इसका वैल्यू हो जाएगा 2, x का 2 और y का 0.5, तो 2 और आधा, तो 2x में 2 चला गया यहाँ तक, y में आधा तो आधा ये हो गया, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब ये दोनों जो पॉइंट मिल गया आपको 1 1 और फिर 2 और 0.5, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे और ये लाइन जो होगा जहाँ से होके गुजरेगा वो सारा पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो कंडीशन होता है, हमारा इक्वेशन होता है, उसको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 find the whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। कंसिस्टेंस उसे बोलते हैं कि एक कॉमन पॉइंट मिल जाए, एक दोनों इक्वेशन से एक कॉमन पॉइंट अगर निकल के आता है तो उसको कंसिस्टेंस बोलते हैं। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं निकल के आता है तो देखिए किस प्रकार से आता है। जब हम उसका ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जैसे इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ पे तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे काट रहा है। लेकिन अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में इस प्रकार से आ जाए कि दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे से पैरेलल हो जाए, लाइन जो है इक्वेशन का वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, अतः इसका हम वैल्यू जो है अलग अलग एक यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसे हम बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंस। और अगर एक लाइन है और इसी के ऊपर भी दूसरा लाइन आ जाए, दोनों
कोइंसाइड हो जाए तो इस दौरान भी हम देखते हैं कि इसका कोई यूनिक वैल्यू हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो उसका जो रेशियो होता है वो यहाँ पे निर्धारित करता है कि उसके एक यूनिक वैल्यू आएगा या नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस वी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इससे हम इसका तुलना करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का सफिक्स हम 1 दे दें अगर, तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे तुलना करेंगे तो a1 यहाँ पे 3 हो गया और आपका b1 हो गया 2 और c1 आपका जो है 5 को इस साइड अगर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन में आप देख लीजिए कि a2 आपका 2 हो जाएगा, b2 -3 हो जाएगा और c2 आपका -7 हो जाएगा और सबका रेशियो निकालेंगे जो कि इस तरह से होगा। देखिए 3x प्लस 2y 5, 2x minus 3y is equal to 7, a1y a2 3y2, b1y b2 minus 2y3 और c1y c2 5y7। यहाँ पे क्या a1y a2 जो है वो b1y b2 के बराबर है? नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल और एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं होंगे, ये दोनों लाइन अलग अलग होंगे और इस प्रकार से एक दूसरे को काट सकते हैं कहीं भी। आप देख लीजिए जब कंडीशन में जब a1y a2 इज नॉट इक्वल टू b1y b2 हो जाए, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसका एक यूनिक वैल्यू आएगा और यह जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस होगा। तो ऐसे हमें चेक करना है। सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि क्या है। देखिए 2y4 हो गया a1y a2 और -3y -6 हो गया b1y b2 और सेम इसी तरह आपका 8y9 हो गया। यहाँ देख लीजिए a1y a2 1y2 और आपका b1y b2 भी उसी के बराबर है 1y2। तो a1y a2 जब b1y b2 के बराबर हो जाए इसका मतलब है कि दोनों जो है पैरेलल है एक दूसरे के, और जब पैरेलल है तो कहीं पे कट नहीं करेगा तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि ये जो है इन कंसिस्टेंस है, ये जो है आपका दिस लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका जो है इनकंसिस्टेंस है। तो मेनली आपको ये ध्यान में रखना है कि a1y a2 इज नॉट इक्वल टू b1y b2, तभी जो है दोनों इक्वेशन का एक यूनिक वैल्यू निकलेगा और वो कंसिस्टेंस होगा। अगर a1y a2 इज इक्वल टू b1y b2 हो गया यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इक्वेशन जो है वो क्या है, एक अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो लाइन है, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों है? हमारे पास दो वेरिएबल है तो दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, दोनों कंडीशन अलग अलग चाहिए। दोनों कंडीशन एक ही रहेगा तो दोनों कोइंसाइड हो जाएगा। दोनों कंडीशन अगर पैरेलल हो गया तो भी हमें एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा। दोनों कंडीशन इस प्रकार से चाहिए कि दोनों एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे काटे, तब उसको बोलेंगे कि ये कंडीशन जो है कंसिस्टेंस है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे a1y a2 और b1y b2 किस प्रकार से निकाला है और यहाँ पे दोनों जो है बराबर नहीं है। देख लीजिए a1y a2 क्या लाया यहाँ पे 3/2 और y हो जाएगा आपका 9, तो 3/2 गुणे 9 हो जाएगा 27/2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरा हम निकालेंगे तो क्या होगा 5/3 और 14 यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये जो है आपका कंसिस्टेंस है, इसका वैल्यू निकलेगा। फोर्थ में भी इसी तरह से सेम टू सेम आप देख सकते हैं, फिफ्थ में देख सकते हैं, तो आप इसको खुद से भी सोल्व कर सकते हैं जहाँ तक हो सके। धन्यवाद। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।